ओम शांति। आज 9 तारीख है, बुधवार का दिन है। तो आज सारे दिन का स्वमान है। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। शिव बाबा ज्ञान का सागर है और मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। शिव बाबा की ज्ञान सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है। इसका अनुभव सारे दिन करना है। साथ साथ आज बाबा ने मुरली के अंदर कहा हुआ है, सबसे श्रेष्ठ बल है योग का बल। तो बाबा कहते हैं हर काम योग बल से करना है। हर बात में योग बल का काम लो। बाबा से कुछ पूछने की बात नहीं बाबा कहते, लेकिन बाबा कहते तुम ईश्वरीय संतान हो, परमात्मा की संतान हो, इसलिए तुम्हें कोई भी आसुरी कर्म या विकर्म नहीं करना है। कहते श्रेष्ठ कर्म करना है और अच्छा और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए या कहते सुकर्म करने के लिए कोई पूछने की बात नहीं। तो ऐसे योग बल से हर कर्म करना है, कर्म योगी बनना है। आज का महावाक्य है, बाबा कहते मीठे बच्चे हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं। तो तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम न करो। प्रश्न, तुम्हारे इस योग बल की करामत क्या है? उत्तर, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते हो। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। देखो बाबा ने कहा है योग बल ही सर्व कर्मेंद्रियों पर हमको जीत पहनाता है। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। योग बल से ही सारी सृष्टि प्रकृति से पावन बनती है। इसलिए बात कहते पावन बनने के लिए या भोजन शुद्ध बनाने के लिए मुख्य है याद की यात्रा। तो बात कहते हैं कोई भी बात हो, जैसे बात कहते हैं कार्य व्यवहार करना है या नौकरी में कोई भी कर्म करना है तो युक्ति से चलो, नम्रता से चलो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं? कोई भी नहीं जानते। तो तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाबा सब कुछ समझाते। अब बाबा कहते कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती, सब कुछ आपे ही समझाते रहते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे कलब इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तो रोज रोज समझाते रहते। कोई भल एक अक्षर भी न पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है, तो अब ये तो समझ की बात है। बाबा ने राय तो दी है ना, बाबा ने राय दी है कि हर बात में योग बल से काम, याद की यात्रा से काम और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात है बाप को याद करना ही है। तो और कोई भी आसुरी काम अभी नहीं करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं हम ईश्वरीय संतान हैं। वह है सबके लिए शिक्षा एक ही देंगे ना। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे तुमको स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, तो हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। तो पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को ही पानी है। हमारा बाबा हमेशा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा।
तो पुरुषार्थ भी बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चे ही पाएंगे। और बाबा कहते जितना करेंगे उतना पाएंगे। तो हर एक के पुरुषार्थ अनुसार ही मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पाना। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते। तुमको कुछ भी पता नहीं था बाप कब आएंगे और क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, तो बाप ही आकर समझा। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, तो एकदम ऊंच चोटी से, तो जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। तो अब महसूस करते हो ना, तो तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे। अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो ऐसे बाप के ऊपर तो नौछावर होना पड़े। तो जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति के ऊपर वो कितनी नौछावर जाती है। चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं लगता, उसको डर नहीं होता। कितनी बहादुर होती है। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी, तो यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते। वह नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने करने की कोई बात नहीं। तो बाबा हमको याद की यात्रा के लिए गए। ऐसे बाबा चिता पर चढ़ वगैरह या बाबा कहते ये ज्ञान चिता है, इसको समझ लो, यहाँ जलने करने की बात नहीं है। तो ऐसे कोई बाबा हमको बाबा कहते हैं तकलीफ का काम नहीं करना है। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बात एकदम इजी होता है ना, निकलता है ऐसे। तो बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर पापों का बोझ है। कोई एक अजामिल नहीं, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। मनुष्यों को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया हमने। तो अब तुम समझते हो पाप तो किए हुए हैं। वास्तव में पुण्यात्मा एक भी नहीं है, सब आज की दुनिया में है पाप आत्माएं। पुण्य करे तो पुण्यात्मा बन जाएगा। पुण्यात्माएं होते ही सत्युग में है। तो सत्युग में हॉस्पिटल आदि बनाए, कहते वहाँ कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाए, सो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएगा। तो चढ़ती कला तो होती नहीं ना, तो गिरते ही जाते हैं। तो यह बाप तो ऐसा विलवेड है जैसे जिस पर कहते जीते जी नौछावर जाए। क्योंकि ये बाप पतियों का पति, बापों का बाप, सब में ऊंच है माना बाप। कहते हैं तो ऐसे बाप के ऊपर नौछावर जाए तो भी, क्योंकि मोस्ट विलवेड है, ऐसा अति प्रिय बाबा। तो बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं ज्ञान निद्रा से। तो ऐसा बाप जो स्वर्ग का मालिक बना, कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो देखो बाबा खुद उनकी सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं, साकार ब्रह्मा बाबा। कोई दादी दीदी बीमार पड़ते थे तो खुद बाप सेवा करते थे ब्रह्मा बाबा ना। इतने बड़े व्यापारी, इतनी बड़ी पोजीशन थी, लेकिन बाप को अहंकार बिल्कुल नहीं था। तो बाप दादा ऊंचते ऊंचे हैं। कहते हैं जैसे कर्म मैं करूँगा या करूँगा, कराऊंगा या करूँगा, मुझे देख और करेंगे। दोनों जैसे एक हो जाते, पता थोड़ी पड़ता है बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते थे। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। बाबा बाप बहुत ऊंचे, माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते। भगवान कहते मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। तो उल्टे काम के लिए मना करेंगे ना, लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है, छोड़ती नहीं। तो भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना है। कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, लेकिन बाप को नहीं भूलना है।
ऐसा कुछ बाप करते नहीं, परंतु ये एक्सट्रीम कहा जाता है। बाबा कहते हैं गीत भी है ना, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे। ना बाबा शिक्षाएं देते, चाहे कुछ भी हो, बाहर में रखा ही क्या आज की दुनिया में, बुद्धि भी कहते जाएंगे कहाँ, तो बात सही देते हैं, फिर थोड़ी कभी मिलती है, तो संगम पर ही बात सही है। तो ऐसे बाप को छोड़कर जाएंगे कहाँ, फिर भी समझानी तो दी जाती है। ऐसे थोड़ी दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। तो ये पारलौकिक बाप जो है तुमको बेहद का सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने, सो भी बाबा राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का भी काम करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना है, हमारा बाबा राय दे रहे, समझानी दे रहे। नौकरी वगैरह तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो नहीं करेंगे तो डिसमिस करेंगे। बाबा कहते हैं आंख दिखानी पड़ती है, जितना हो सके प्रेम से काम होगा। कहते प्रेम से ही व्यवहार करना है, प्रेम से ही, बहुत युक्ति से, नम्रता से चलना है, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना है। कहते विक्रम हो जाएगा। फिर बाबा के कितने ढेर बच्चे, बाबा को भी बच्चों का होना तो रहता है। तो मूल बात है पवित्र रहना है। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनो, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते भी हैं, इसका मतलब जरूर पतित है, नहीं तो बुलाने की दरकार ही नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। तो बाबा समझाते तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, तो सहन भी करना ही है। युक्तियां भी बताते रहते, बहुत नम्रता से चलो, प्रेम से चलो, बोलो आप तो भगवान हो, फिर ये क्या मांगते हो। तो हथियाला बांधते समय कहते हैं ना, मैं तुम्हारा पति ही ईश्वर गुरु सब कुछ हो, तो अब मैं पवित्र रहना चाहता हूँ, तो तुम रोकते क्यों? भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है, तो आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से और बहुत नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करें तो फूलों की वर्षा करो, तो मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, तो अपने को बादशाही समझते हैं ना, जैसे स्वर्ग में है ऐसे लगता है उनको शराब पीने के बाद। तो ये विष भी ऐसी चीज़ है, बात मत पूछो। पछताते भी है, परंतु आदत पड़ी है तो वो टूटती नहीं है। तो एक दो बार विकार में गया, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीज खुशी में लाती है, ऐसे ही ये विकार भी है। बाबा कहते हैं यहाँ भी बड़ी मेहनत है। तो सिवाय योग बल से कोई भी कर्म इंद्रिया को वश नहीं कर सकते। योग बल की ही करामत है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते तो यहाँ योग बल सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। वो तो आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति है, किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहाँ न कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्का खाते रहते हैं, वो छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसको दुख नहीं देते, कोई तो बहुत दुख देते हैं, जैसे कोई साधु महात्मा होते हैं ना ऐसे। तो बाबा समझाते मीठे मीठे सिकिलते बच्चों 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो, क्या लेने के लिए? बाबा ने बताया उनको क्या मिलने का है।
तो बाबा आपसे क्या मिलना है ये प्रश्न तो है नहीं, आप तो हो ही हेविनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता। तो जरूर आपसे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाबा कहते थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग भी जरूर आएंगे। अगर थोड़ा भी ज्ञान सुना, थोड़ा भी बाबा कहते हैं ज्ञान के लिए आए, तो वो थोड़ा सा छोटा सा का कोई ना पद लेंगे नई दुनिया में, तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़े आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तो तुम जानते हो विष्णु कौन है, और कोई को भी पता नहीं। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं, और ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। तो ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़ी है, तो ये अलंकार सब ब्राह्मणों के हैं। तो अभी ये नॉलेज है, तो सतयुग में थोड़ी ये समझेंगे। ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं। तो तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, तो इनका अर्थ कोई समझा न सके। तो बच्चों को बाप ने समझाया, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो ये अलंकार शोभते ही नहीं है। तो हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे, फिर ऐसे बन जाएंगे तो सुदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन ही जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। सारी दुनिया में कोई भी यह समझ नहीं सकता कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तो बाप कितना सहज करके समझाते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी हो तो हो नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार, मनुष्य का सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता। इतने मनुष्य हैं, ऐसे थोड़ी बताया जाता है। पूछे कितने हैं, कछुए कितने हैं, मछलियाँ कितनी हैं, मनुष्यों की बात है ना। माना ये सृष्टि चक्र मनुष्यों के लिए बना हुआ, इसमें ये सारी मनुष्यों की बातें सुनाई और शिक्षा भी मनुष्य को ही दी जाएगी। कहते मछलियाँ, कछुआ या वहाँ के जानवरों को शिक्षाएं नहीं दी जाएगी। तो तुमसे भी प्रश्न पूछते, बाबा सब कुछ बताते रहते, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। तो बाबा ने समझाया है, योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते। तो योग बल से फिर क्या खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। तो अब तुम बच्चे समझते हो कि बाबा आया ही है फिर से स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म, फिर रिफ्यूज किचड़े के डब्बे में जाकर पड़ेंगे मानो। तो ये सारी दुनिया है ही किचड़ा वैसे, तो इनको रिफ्यूज ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो आज के क्या है, तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो ये किसको भी पता नहीं कि सतयुग में एक ही राज्य था। मानेंगे नहीं, अपना ही घमंड रहता है। तो फिर जरा भी सुनते हैं, कह देते ये सब आपकी कल्पना है। तो कल्पना से ही शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ भी समझते नहीं। तो बस ये ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते, उनका ये खेल है। ऐसी बातें करते रहते वहाँ कहते हैं। तो बात मत पूछो, अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बुढ़िया भी कहती है कि बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। तो हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने के लिए वापस। तो तुम जानते हो हम सभी एक्टर्स हैं और हर एक एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तो तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितनी अतः कमाई है,
भल बाबा कहते थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएगा ज्ञान, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते ना, तो पुरुषार्थ फर्स्ट है। माना बाबा कहते पुरुषार्थ के सिवाय प्रारब्ध नहीं बनते, और हमेशा पुरुषार्थ ऊंच बनने का किया जाता है। माना दासी बनने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं बाबा, जो पुरुषार्थ किया जाता है राजा रानी बनने के लिए। तो बाबा कहते स्वर्ग के अंदर तो बहुत सारे पद होंगे, थोड़ा भी ज्ञान सुनेंगे तो हम स्वर्ग में आएंगे जरूर, परंतु बाबा कहते ऊंच पद पाने का बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते प्रारब्ध तो बनेगी ही, लेकिन बाबा सुनाते पुरुषार्थ फर्स्ट है। तो हमेशा हर बात में हमको पुरुषार्थ करना है, तो प्रारब्ध बनती ही जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनिए। पहली पॉइंट है, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते, कोई भी अहंकार नहीं है, ऐसे फॉलो फादर करना है। माना आज बाबा ने मुरली के अंदर सुनाया है, जैसे कोई बच्चे बीमार पड़ते हैं तो बाप दादा निरअहंकारी बनकर सेवा करते, ऐसे बच्चों को बाप को फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी, रिफ्यूज नहीं करनी है। तो बाबा ने आज सुनाया है कि बाबा श्रीमंतर देते हैं, हर बात के लिए शिक्षा देते हैं। तो हमको कोई आसुरी मत नहीं, माना आसुरी मत पर नहीं चलना है, आसुरी काम नहीं करना। और बाबा ने अच्छे बात के लिए पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तो कहते उसको रिफ्यूज नहीं करना है, माना कचरा नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलवेड़ है, उस पर जीती जी नौछावर जाना है, ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चुके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। माया उल्टा कराती है, लेकिन बाबा कहते कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। विस्तार, जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। तो एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, और दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। तो अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता है। अनुभवी ज्ञान, माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसलिए अनुभवी बाबा के धोखा नहीं खा सकते, इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। तो मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। ऐसे सारे दिन के लिए बाबा ने अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव का वरदान दिया है। तो आज बाबा ने 7 स्वमान भी दिया है, मास्टर ज्ञान सागर। तो बाबा कहते ज्ञान की गहराई में जाना है। ऊपर ऊपर रहेंगे तो बाबा कहते इतने अनुभव नहीं आएंगे। जैसे जैसे ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो बाबा कहते हैं आपको अनुभवी बनने का बड़ा चांस मिलेगा। और अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। आगे ना, एक है ज्ञान सुनना और दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। तो हर एक बात कहते हैं गुण को, शक्ति को, ज्ञान की हर एक बात को माना सुनना नहीं है, लेकिन हर एक गुण को, शक्ति को अनुभव में लाना है। तो बाबा कहते हैं हर बात से संपन्न बनते जाएंगे। तो हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो, ऐसे बाबा कहते हैं। तो मनन शक्ति द्वारा ऐसे शुद्ध संकल्पों का शक्तिशाली स्टॉक जमा करना है। ऐसे सारे दिन अनुभवी मूर्त बनकर रहना है। स्लोगन है, फरिश्ता वह है
जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। तो हमेशा बाबा फरिश्ता की व्याख्या सुनाते हैं। फरिश्ता माना देह और देह के संबंध से न्यारा, सूक्ष्म अभिमान में भी नहीं आने वाला, एकदम हल्का, डबल लाइट, निरअहंकारी, कहते हैं हर्षित मुख, ऐसे हमको फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति।